जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल एवं रोटी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव संबंधित मामले उच्च न्यायालय के पास भेजी जाती है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल के कारतूस। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों याद रखिएगा पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपका VBI है। दोस्तों याद करते चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा 1857 के क्रांति के नेता दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी थे। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? दोस्तों याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। दोस्तों
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज से दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के विभाजन की सिफारिश किसने की थी? भारत के विभाजन की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के विभाजन की सिफारिश माउंटबेटन योजना के द्वारा की गई थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस सुल्तान को खुदा का साया कहा जाता है? किस सुल्तान को खुदा का साया कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, खुदा का साया बलबन को कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन ने किस राज्य पर सबसे पहले हमला किया था? अलाउद्दीन ने किस राज्य पर सबसे पहले हमला किया था? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले हमला गुजरात पे किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रजिया किस वंश की शासक थी? रजिया किस वंश की शासक थी? दोस्तों याद रखिएगा, रजिया दोस्तों गुलाम वंश की शासक थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जारी किया था? इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जारी किया था? दोस्तों याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने टंका सिक्का दोस्तों जारी किया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा किसने विकसित की? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा किसने विकसित की? दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड एलन बरो ने। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी सिरी था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया? 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर और कालपी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में
न्यायालय ने संविधान का भाग माना। संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने संविधान का भाग माना? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती केस। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों दिन रात एक करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।